समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे क्या समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते। समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते। समाधि प्रज्ञा का लाभ होने पर क्या समाधि प्रज्ञा का लाभ होने पर योगी का बुद्धिकृत संस्कार क्या होता है, नवा नवा हो जाता है ना। समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे समाधि की प्रज्ञा का लाभ होने पर योगी का प्रज्ञा बुद्धिकृत संस्कार और नवा और नवो और नवा ऐसा जाता है। तज्य संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्य मतलब समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ संस्कार है ना। तो जहां मतलब संस्कार समाधि प्रज्ञा से मिला हुआ जो संस्कार है वो संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अन्य संस्कार मतलब व्युत्थान। दो संस्कार हैं ये देखो, एकाग्र होकर समाधि लगकर जो संस्कार हुआ है वो संस्कार है ना। और दूसरा संस्कार कौन सा है, जागृत काल का, व्युत्थान काल का है ना। तज्य संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो क्या कहता है, लिखो वहां प्रमाण लिखो, देह भाव हर पला तुझ पाहता विठला, है कि नहीं। व्युत्थान संस्कार सब समाप्त हुआ कि नहीं, उसके दर्शन से उस समय समाधि लग गई है। तज्य संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये लग गया। उसके लिए प्रमाण भी दे दिया, देह भाव हर पला तुझे पाहता विठला, है ना। तुकाराम महाराज उसको सीधी सादी भाषा में कहते हैं। संस्कृत में तज्य संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये बड़ा महत्व का है कि नहीं, बोलो लाल करो। अब देह भाव हर पला तुझे पाहता विठला, इस पर कीर्तन करते समय तुम ये बोलेंगे कि नहीं, तज्य संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी। स्पष्टीकरण अगर जाने तो ना, पढ़े तो ना, पढ़े बिना ही लोग कीर्तन करने लग जाते हैं, है ना। कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ किया नहीं है, और ठीक है, अरे तुम कीर्तनकार हुए तो पढ़ो ना थोड़ा कुछ नहीं, हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार व्युत्थान संस्कार आशयम बाधते। स्पष्ट है ना। क्या संस्कारी समाधि बुद्धि से उत्पन्न होने वाला संस्कार व्युत्थान संस्कार से ढेर को क्या करता है, बाधन करता है। समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार व्युत्थान संस्कार आशयम बाधते। समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार ये क्या करता है, व्युत्थान संस्कार के ढेर को क्या करता है, बाधित करता है, बाधते। व्युत्थान संस्कार अभिभवात
व्युत्थान संस्कार का क्या होगा? अभिभव होने से। व्युत्थान संस्कार अभिभवात तत्प्रभवा प्रत्यया न भवन्ति। व्युत्थान का संस्कार एक बार समाप्त हो गया तो उससे होने वाले क्या होता है? दुख, चिंता, भय, लज्जा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हिंसा, ये जो है ये संस्कार नहीं हो जाते हैं, और हो गए तो भी उनका परिणाम अल्प होगा, है ना। व्युत्थान संस्कार अभिभवात, उससे उत्पन्न होने वाले प्रत्ययाः, है ना, अंतःकरण प्रत्ययाः न भवन्ति। क्या होता है? हाँ, व्युत्थान संस्कार अभिभवात तत्प्रभवाः प्रत्ययाः न भवन्ति। और प्रत्यय निरोधे, व्युत्थान के प्रत्यय का निरोध होने पर समाधि उपतिष्ठते, समाधि स्थिर हो जाती है ना, बीच में व्यवधान नहीं आता है, क्योंकि ये व्युत्थान काल के जो प्रत्यय हैं उनका निरोध होने पर क्या होता है? समाधि क्या होती है? स्थिर हो जाती है, समाधि उपतिष्ठते। ततः समाधिजा प्रज्ञा, उससे क्या होता है? समाधि से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा मतलब अनुभव, मतलब बुद्धि आकार वाली हो जाते हैं। उससे क्या हो गया? ततः प्रज्ञा कृता संस्कारा, उससे प्रज्ञा से किए हुए संस्कार फिर क्या होगा? है ना, इति नवो नवः संस्काराशयो जायते। समाधि प्रज्ञा के पुनः पुनः अभ्यास करने से, पुनः पुनः संस्कार होने से संस्कारों का ढेर हो जाता है। किससे? समाधि प्रज्ञा का। जैसे व्युत्थान प्रज्ञा का बार 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 आने पर वही संस्कार, वही अनुभव, वही संस्कार, वही अनुभव। व्युत्थान संस्कार की ही क्या होता है? अनुभव होता है कि नहीं होता है? उसी तरह प्रज्ञा संस्कार के अभ्यास से समाधि, समाधि से अनुभव, अनुभव से उसका संस्कार, उस संस्कार से पूर्ण समाधि, पुनः क्या होगा? उसका अनुभव, अनुभव से पुनः संस्कार, ऐसा नवो नवो जायते। ततः प्रज्ञाकृताः संस्काराः इति नवो नवः संस्काराशयो जायते। इस तरह प्रज्ञा किए हुए संस्कार, इति नवो नवः संस्काराशयो जायते, संस्कार का आशय का ढेर होता है, जायते। ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्कार, है ना, उससे प्रज्ञा, उसके संस्कार, उससे प्रज्ञा, उसके संस्कार। ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति कथम असो संस्कार अतिशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति। इस तरह ये संस्कार के अतिशय हुआ चित्तम साधिकारम न करिष्यति, कैसा ये अधिकार रहित, साधिकारम न करिष्यति। असो संस्कार अतिशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति, वो अधिकारी हो जाता है। प्रश्न चिन्ह। न ते प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेशक्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विष्टम, अधिकार विशिष्टम। न प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेशों के क्षय करने वाले होने से, है ना,
तुम पूरे दिन एकाग्र रह जाएंगे, फिर व्युत्थान के क्लेश आपको होंगे ही नहीं ना, है ना। प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात्, प्रज्ञा से किए हुए संस्कार ये क्लेश के क्षय के हेतु न होने से, हाँ, चित्तम अधिकारी विशिष्टम ये प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात्, है ना। क्या इसका अर्थ क्या हो गया? समाधि प्रज्ञा से किए हुए संस्कार, नहीं तो व्युत्थान काल में मन की वृत्ति होगी तो क्लेश हो गया ना, उस क्लेशों के क्षय के हेतु बनते हैं ना, बनते हैं ना। कौन? समाधि प्रज्ञा के संस्कार। ते प्रज्ञाकृता, ऊपर लिखो समाधि प्रज्ञाकृता संस्काराः, ये समाधि प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्लेश क्षय हेतुत्वात्, समाधि प्रज्ञा के संस्कार हो गए तो चित्त तो एकाग्र ही रहने का प्रयत्न करेगा ना सब प्रसंगों में, तो फिर वो व्युत्थान काल के क्लेश के क्षय का कारण बनने से चित्तम अधिकारी विशिष्टम कुर्वन्ति, क्या आगे पैरा न लाओ, न कुर्वन्ति कोष्टक में लिखो, है ना। ते प्रज्ञाकृता संस्कारा, ते प्रज्ञा से किए जाने वाले संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेश के क्षय के हेतु होने से चित्तम अधिकारी विशिष्टम न कुर्वन्ति, नहीं करते। ते प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेश के क्षय का हेतु होने से चित्त को क्या है? व्युत्थान संस्कार का अधिकारी नहीं बनाते। अधिकारी विशिष्ट मतलब भोग के अधिकारी नहीं बनाता है। न कुर्वन्ति, और क्या करता है? स्वल्पराम चित्तम ही ते संस्कारा प्रज्ञाकृता संस्कारा, समाधि प्रज्ञाकृता संस्कारा ते चित्तम स्वकार्यात अवसादयन्ति, चित्त के मन के जो संकल्प विकल्प करना, इस कार्य से उसको क्या करता है? शिथिल करते हैं। क्या करते हैं? शिथिल करते हैं। ख्याति पर्यवसानम चित्त चेष्टितम, लाल करो। ख्याति पर्यायम ही, ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम, क्या है? चित्त की चेष्टा कहां तक हो जाती है ना? क्या चित्त कहां तक बंदर तक नाचता है, कहां तक उछल कूदता है चित्त, तो बोलते हैं ख्याति पर्यवसानम, ख्याति तक। ख्याति का अर्थ है विवेक ख्याति, है ना। विवेक ख्याति तक ही चित्त का क्या रहता है? उटक पटक रहती है। उसको कहा है शब्द, किस शब्द से कहा है? चेष्टितम, है ना। ख्याति पर्यावसानम ही चित्त चेष्टितम,
चित्त की चेष्टा विवेक ख्याति तक ही होती रहेगी। बराबर है ना? चित्त की चेष्टा कहां तक होती रहेगी? विवेक ख्याति तक ही रहेगी। किंच अस्य भवति, इसका क्या होता है फिर? नीचे लिखा है, देखो एक क्लेश। निरुपद्रव भूतात् स्वभावस्य विपर्ययेन बाधो अनादिमत्वे अपि बुद्धे तत्पक्षपाततः। निरुपद्रव, जिसको उपद्रव नहीं होता है, क्या है? निरुपद्रव वास्तव जो है, वास्तव स्वभाव जो वस्तु है, उपद्रव रहित और वास्तव है, भ्रम नहीं है, ऐसे वस्तु का वो अनादि होने पर वो विपर्य ही न बाध हो, विपर्य से उसका बाध नहीं होता है। अदा अनादि मतवे अपनी बुद्धि, बुद्धि अनादि होने पर भी, है ना? निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्य ही न बाधो, विपर्य अनादि होने पर भी उस विपर्य का विशेषण है अनादि। अनादि मतवे अपि विपर्य ही न बाधो, क्यों? बुद्धि तत्पक्षपाततः, बुद्धि वो निरुपद्र भूतात स्वभाव का ही पक्षपात होता है। निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य, निरुपद्रव भूतात स्वभावस्य अनादिमत्वे अपि विपर्यय ही न बाधो, विपर्य से बाध नहीं होता है। क्यों? बुद्धि तत्पक्षपाततः, बुद्धि का उसमें क्या होता है? पक्षपात होता है ना? निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य अनादिमत्वे अपि विपर्यय ही न बाधो, क्यों? बुद्धि पक्षपात, बुद्धि खरे की पक्षपाती होती है। हो गया? यहां तक हो गया। किंच अस्य भवति, है ना? इसका क्या होता है? इस साधक का क्या होता है? तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि। वो जो समाधि प्रज्ञा है उसका भी निरोध होने पर, सबका निरोध होने से अब कोई बीज नहीं रखा है। निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि होती है। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, है ना? समाधि प्रज्ञा का विरोधी नहीं होता है। बराबर है ना? ये जो योग है वो केवल समाधि प्रज्ञा का विरोधी नहीं होते। अब ये देखो, ये समाधि प्रज्ञा में आप गए ना, अब इसका संस्कार तुम्हारे व्युत्थान में आए तो समाधि प्रज्ञा का संस्कार तुम्हारे अंतःकरण पे होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब स न केवलम संज्ञा समाधि प्रज्ञा विरोधी,
है ना। तो फिर क्या होगा, स्वल्पना प्रज्ञा कृतानापि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। वो केवल समाधि प्रज्ञा का विरोधी नहीं होता है ना। वो प्रज्ञा कृतानाम अपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। कस्मात्, क्यों? निरोधज संस्काराः समाधिजान संस्कारान बाधते। समाधि में हुई जैसी तुम्हारी बुद्धि होती है, उस बुद्धि के संस्कारों को, है ना, निरोध से, सारे निरोध से, सारे वृत्ति के निरोध से होने वाले सारे संस्कार उसको क्या करते हैं, बाधित करते हैं। निरोध से उत्पन्न होने वाले संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधते, समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। बराबर है ना। निरोध की स्थिति और उसके काल का, क्रम का अनुभव, है ना। निरोध की स्थिति और उसके काल का क्रम, इसके अनुभव से क्या होता है, निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व अनुमेयम। क्या? निरोध में होने वाले चित्त, उससे किए जाने वाले संस्कार, उस संस्कार का अस्तित्व का क्या करना पड़ेगा, अनुमान आपको करना पड़ेगा, है ना। जो जो अनुभव है उसका क्या होते है, संस्कार होता है ना। तो निरोध हुआ है, निरोध के भी संस्कार हो गए, है ना। तो निरोध की स्थिति का, काल का, क्रम का अनुभव तुमको आ जाता है ना। जैसे क्या, डूबने वाला है, तो अब मैं डूब रहा हूं, 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 और एकदम डूब गया तो फिर अब समाप्त हो जाता। मगर उसके पहले मैं डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, ये संस्कार होते हैं कि नहीं। उसी तरह जब सारे निरोध के, सारे वस्तुओं के स्थूल सूक्ष्म ऐसे सारे आलंबन को समाधि प्रज्ञा में लगा करके अतिशय सूक्ष्म तुम्हारा चित्त बन गया है, तो अभी चित्त में कुछ भी नहीं है, कोई भी वृत्ति नहीं है, मतलब समाधि की भी वृत्ति नहीं है। तो उसका जो काल होगा कि अभी हो गया, अभी मैं निरोध में चला गया, तो निरोध स्थिति काल क्रम का अनुभव करके निरोध से, निरोध रूप चित्त के किए हुए संस्कार का अस्तित्व का क्या करना पड़ेगा, अनुमान करना पड़ेगा। ठीक है ना। निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवे न निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व अनुमेयम। अस्तित्व को क्या करना चाहिए, अनुमान करना चाहिए। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य भागीय संस्कार चित्तम स्वस्याम प्रकृत अनवस्थितायाम प्रविल्यते। ये जागृत काल के संस्कार है, समाधि प्रज्ञा के बाहर, उसको क्या कहेंगे, व्युत्थान संस्कार। बराबर है ना।
फिर व्युत्थान करने के बाद क्या हो गया? निरोध संस्कार, है ना। सारे बाहर के संस्कार को दूर किया तो वो क्या हो गया? निरोध, निरोध समाधि प्रभवैर, उन समाधि से उत्पन्न होने वाले कैवल्य भाग्य संस्कार ही, है ना। व्युत्थान का संस्कार, निरोध के संस्कार, ये समाधि से उत्पन्न होने वाले सह कैवल्य भागी ही संस्कार है। कैवल्य के भागी होने वाले संस्कार ही चित्तम, इन संस्कारों के साथ चित्तम स्वस्याम प्रकृत अनवस्थितायाम प्रलीयते, स्वस्याम प्रकृतौ, है ना, स्वस्याम प्रकृतौ अवस्थितायाम प्रलीयते, अपने प्रकृति में लीन हो जाते। तस्मात् संस्कारा चित्त से अधिकार विरोधिनो, ये संस्कार चित्त के भोग के अधिकार के विरोधी होने से न स्थिति हेतवः भवन्ति, वो स्थिति के हेतु नहीं होते। संस्कारा, ये जो कैवल्य भागी संस्कार के साथ होने वाले जो संस्कार हैं, ये चित्त के अधिकार के विरोधी होने से, अधिकार मतलब भोग का अधिकार ना, है ना, अधिकार विरोधिनो न स्थित हेतवः भवन्ति, स्थिति के हेतु नहीं होते। न स्थिति हेतवः भवन्ति, स्थिति के हेतु नहीं बनते। न स्थिति हेतवः भवन्ति, स्थिति के हेतु नहीं बनते। न स्थिति हेतवः भवन्ति इति यस्मात् अवस्थित अधिकारम सह कैवल्य भाग्यरे संस्कारी चित्तम निवर्तते, अधिकार समाप्त हुआ है ऐसा जो चित्त है, कैवल्य के भागी होने वाले संस्कार से भी चित्त निवृत्त होता है ना। तस्मिन् निवृत्ते पुरुष क्या होता है? स्वरूप मात्र प्रतिष्ठित। पुरुष क्या होता है? स्वरूप मात्र प्रतिष्ठित। इसलिए क्या होता है? शुद्ध केवल मुक्त इति उच्यते। इति श्री पातंजल सांख्य प्रवचने योग शास्त्रे श्रीमद् भगवत व्यास भाष्ये प्रथम समाधि पाद। हो गया ना। नीचे ये कारिका दी है। योग का उद्देश्य, योग से उद्देश्य निर्देश है ना, योग के उद्देश्य का निर्देश है। उसके लिए वृत्ति का लक्षण किया, फिर योग के उपाय बोले हैं, फिर क्या बोले? योग के प्रभेद बताते हैं, है ना। पादे अस्मिन् क्या है? उपवर्णिताः, क्या क्या? योग का उद्देश्य, तदर्थ वृत्ति लक्षणम, योग के उपाय और प्रभेद इस पाद में बताए होंगे, है ना। ओम पूर्णमदः